हाय फ्रेंड्स, हमारे ज्ञानदीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। गणतंत्र दिवस भारत का एक प्रमुख राष्ट्र पर्व है जो 1950 में संविधान लागू होने और भारत के गणराज्य बनने की खुशी में मनाया जाता है, जिसमें दिल्ली में भव्य परेड होती है, सेना की शक्ति और देश की संस्कृति विविधता का प्रदर्शन होता है तथा यह दिन हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जिसे पहले एरिवन स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। चलिए हम जानते हैं हमारे प्रथम राष्ट्रपति से लेकर अब तक के राष्ट्रपति के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से कानून में पढ़ाई की और वकालत शुरू की। 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से जुड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय हुए। 1946 से 1949 तक संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में मार्गदर्शन किया। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की बात करें तो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं। सेवा और सम्मान की बात करें तो उन्होंने 1934 में बिहार के भूकंप के दौरान राहत कार्यों का नेतृत्व किया। उन्हें 1962 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 1963 को पटना में उनका निधन हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का उदाहरण है। हम उन्हें सशक्त नमन करते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्होंने 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था, वे एक प्रख्यात शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी राजनेता थे। हैदराबाद में जन्मे वे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पर रहते हुए निधन होने वाले भी पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना से अहम भूमिका निभाई और उन्होंने 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के चौथे राष्ट्रपति की बात करें तो वारागिरी वेंकट गिरी वीवी गिरी थे, जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा। वे एक प्रमुख श्रमिक नेता, ट्रेड यूनियन और भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति मई 1969 से अगस्त 1969 तक थे, जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 के ब्रह्मपुर उड़ीसा में हुआ था। वे शिक्षा उनका बेरहामपुर से प्रारंभिक शिक्षा और बाद में डबलिन आयरलैंड से कानून की पढ़ाई की। 1967 से 1969 तक भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति रहे। 1969 में जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। 1969 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। 1975 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु 24 जून 1980 को हुआ। उनके कार्यकाल देश में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनों का समय था, जिनमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण और ऐतिहासिक 1969 को राष्ट्रीय चुनाव शामिल है। भारत के पांचवें राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे। उनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 1975 में आपातकाल उनके कार्यकाल के दौरान ही लगाई गई थी। वे भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ। राष्ट्रपति बनने से पहले वे केंद्र सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे।
भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक कार्य किया। निर्विरोध निर्वाचन, वो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अपने निर्वाचन के समय 65 वर्ष की आयु में भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। अन्य पद राष्ट्रपति बनने से पहले वे लोकसभा के अध्यक्ष और भी रह चुके हैं। 1977 में जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान राष्ट्रपति चुना गया था और उन्होंने मोरारजी देसाई, चरण सिंह और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया था। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वे भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके थे। उनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट जिले के संधवान गांव में हुआ था। 25 दिसंबर 1994 को एक कार दुर्घटना के बाद उनका निधन हो गया था। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगों जैसी बड़ी घटनाओं के लिए जाना जाता है। भारत के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने भारत के 7वें उपराष्ट्रपति के रूप में 1984 से 1987 तक अपनी सेवाएं दी थी। उनका जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजौर जिले के राजामदम गांव में हुआ था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, वकील और कुशल राजनेता थे। उनका निधन 27 जनवरी 2009 में हुआ था। भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। वे भोपाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उनका निधन 26 दिसंबर 1999 को उनका निधन हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े एक प्रमुख राजनीतिक और वकील थे। भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक था। विशेष उपलब्धि, वे भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे एक प्रतिष्ठित राजनयिक, शिक्षाविद और राजनेता थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में भी सेवा दी थी। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 को केरल के उझावूर में हुआ था। उन्हें एक वर्किंग प्रेसिडेंट माना जाता था जिन्होंने संवैधानिक नियमों का कड़ाई से पालन किया था। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी याद किया जाता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। वे एक महान वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर थे जिन्होंने DRDO और इसरो के 4 दशकों से अधिक समय तक काम किया। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। भारत के 12वें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल थी। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। वे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने राजस्थान की राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। उनके बाद प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया, जो सरकार और संसद दोनों में राष्ट्र की अनुकरणीय सेवा के 5 दशकों से अधिक के उनके राजनीतिक करियर की प्रकाष्ठा है। 81 वर्ष के प्रणब मुखर्जी शासन में अद्वितीय अनुभव रखने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने समय समय पर विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 1969 से 5 बार संसद के ऊपरी सदन और 2004 से 2 बार संसद के निचले सदन के लिए निर्वाचित हुए। वे 23 वर्षों तक कांग्रेस के सर्वोच्च नीति निर्माण संस्था कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य रहे।
भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 तक, प्रतिष्ठित वकील और राजनीतिक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के परोह गांव में जन्मे कोविंद सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाले पहले भाजपा नेता और दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। वे बिहार के पूर्व राज्यपाल और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो 26 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जो अभी भी कार्यरत है, जिसे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई थी। तो ये थे हमारे आज़ादी से लेकर अब तक के राष्ट्रपति का संक्षिप्त में परिचय। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ।